ये मोदी हार जाए और हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा। फैसला तो हिंदुस्तान की आवाम ने करना है। भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल पांडे साहब, उनको 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जनरल पांडे के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है और एक्सटेंशन के बाद अब आर्मी चीफ मनोज पांडे 30 जून तक सेना के चीफ के पद पर बने रहेंगे। वहां पे फौज इतनी ताकतवर नहीं है कि वो एक्सटेंशन क्लेम कर सके। हमारे यहाँ ये देखें, पिछले हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो एलीट है, पढ़ी लिखी क्लास जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपके साफी हैं, लिखारी हैं, ऑथर्स हैं, वो किस कदर डीजेनरेटेड किस्म के लोग हैं मेंटली। उधर से कोई एक्सीडेंटल क्रूज मिसाइल भी आ जाता है, वो आपकी फजाई हदूद और आपके पानियों में जाके इंटरवीन कर रहे हैं। कोई अभिनंदन इधर से आ जाता है, कोई कुलभूषण यादव इधर से निकल आता है। इस तरह की सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल में आएगी। जब तक पाकिस्तानी कौम इसी तरह जिंदगी गुजारती रहेगी, चुप करके बैठी रहेगी, इनको ऐसे जूते पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब ने फवाद चौधरी साहब से कहा कि आप अपने मुल्क का ध्यान रखें, अपने मुल्क के अंदर जो है कंसंट्रेट करें, हमारे पीछे ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे भारत में इलेक्शन चल रहे हैं। दूसरी ओर आर्मी चीफ जनरल पांडे के रिटायरमेंट की डेट नज़दीक थी, लेकिन मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी फर्स्ट सिक्योरिटी ने इनको एक्सटेंशन दे दी है। उन्हें 1 महीने यानी जून के आखिरी में रिटायरमेंट होंगे। इस पर पाक मीडिया ने इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी की तुलना की है। आइए इस पर देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल पांडे साहब, उनको 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जनरल पांडे ने 31 मई को सर्विस से रिटायर होना था। 31 मई को कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं रह गए, थोड़े दिन ही रह गए हैं, लेकिन एक्सटेंशन जो दी है उससे क्या मुराद है, क्या इससे मीनिंग लिया जाएगा। बहुत सारे हलके जो हैं, जाहिर बात है भारत के हवाले से जब एक्सटेंशन की बात आती है तो पाकिस्तान में तो खैर एक्सटेंशन एक डिफरेंट चीज़ है। कई दफ़ा पाकिस्तान में एक्सटेंशन ले ली जाती है, कई दफ़ा पाकिस्तान में माहौल बनाया जाता है कि एक्सटेंशन दी जाए, और कई दफ़ा तो ये होता है कि पता करो कि कैसे एक्सटेंशन मिल सकती है, और कई दफ़ा नहीं भी ली जाती। जो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से। फ्रेशली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आएगा और वो आके फैसले करेगा जो भी फैसला होगा। लेकिन अगर आप अभी कर देते हैं तो कहीं ये ना हो कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। सो डेमोक्रेटिक लेंस से तो बड़ी अच्छी ये पिक्चर है कि भाई ठीक है, मज़े मारें, मौज करें, 1 महीना जनरल साहब, और सिस्टम को चलाएं जैसे है। अब वो जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्रा द्विवेदी साहब हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कहा जा रहा है कि वो जनरल पांडे के बाद सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। सो अगर वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद हैं तो लगा देना अच्छा था, या कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का वेट कर लेना अच्छा था? नई इलेक्टेड गवर्नमेंट का वेट कर लेना अच्छा था। और जनरल द्विवेदी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह साहब हैं, जो कि इस वक्त सदर्न आर्मी कमांडर हैं। सो इन दोनों में से जारी बात है कोई लग सकता है। सो लेट्स सी इस हवाले से इंडियन हुकूमत क्या फ़ैसला करती है और कैसे चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, और ये क्या प्रायोरिटी है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि इंडिया के हवाले से एक्सटेंशन मॉडल इज़ डिफरेंट। वहाँ पे फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं है कि वो एक्सटेंशन क्लेम कर सके, या आर्मी चीफ इतना ताकतवर नहीं है कि एक्सटेंशन क्लेम कर सके। माजी में पाकिस्तान में ऐसी मिसालें ज़रूर मिलती हैं जब इस तरह की सिचुएशन हुई। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं कि ये जो एक्सटेंशन 1 महीने की दी गई है, ये लार्जली सिर्फ़ और सिर्फ वो गैप है कि जिसमें एक नई हुकूमत 1 जून को रिजल्ट आ जाएगा,
इस दौरान नरेंद्र मोदी के पास अगर वो जीते हैं, फ्रेश मैंडेट आ जाएगा, एंड देन फिर मौजे मारें, जिस मर्जी को जो है वो। लेकिन वो जो दोनों ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के, जाहिर बात है वो आर्मी चीफ जो बनना होता है ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। सो अब जनरल नरवाने जो थे वो मेरा ख्याल है 30 अप्रैल को रिटायर हुए थे। तो जनरल पांडे जो है उन्होंने थोड़ा ठहर के मेरा ख्याल है चार्ज लिया था। सो दोनों जनरल द्विवेदी एंड जनरल अजय कुमार सिंह ऑब्वियसली टॉप मोस्ट कंटेंडर हैं। तो इंडिया के अंदर मेरा ख्याल है यही होता होगा कि ये जो टॉप मोस्ट कंटेंडर हैं उनके नाम जाएंगे आर्मी चीफ के, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको चुन लेंगे जो उनको मुनासिब लगेगा कि हाँ जी ये लोग हमें चाहिए, या इनके साथ हमें हुकूमत इनको चार्ज देना चाहिए। और इस वक्त क्योंकि थिएटराइजेशन की भी बात की जा रही है इंडिया के अंदर कि उसको भी रिवाइव करना है, सो इंडिया के अंदर एक पोजीशन CDS की भी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी मौजूद है। सो इंडिया उस सेंस में इंडियन जो पॉलिटिकल क्लास है उनका बड़ा कंट्रोल है फौज के ऊपर। डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट स्टोरी है। हमारे मुल्क के अंदर शुरू से ही फौज की एक डोमिनेंस रही, 1948 की वॉर रही, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ना बना, फिर 65 की वॉर का हमने पकड़ ले लिया, और फिर 71 हम पे जो है वो मुसल्लत हो गई। UAE ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अनाउंस की थी, जबकि साथ ही साथ अगर नेबर कंट्री इंडिया का देखें तो उसी UAE ने $100 ऑफ बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना सिर्फ करने का ऐलान किया बल्कि ऑलरेडी कर चुका है। अगर हम इंडिया साइड कश्मीर की बात करें या मुख्तलिफ एरियाज की बात करें, वहां पे भी इस्लामिक कंट्रीज आगे इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं। हमें कंपैरिजन करने का बहुत शौक रहता है, मतलब बेसिकली तो सीखना चाहिए लेकिन शौक रहता है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम उम्मा भी है, इस्लामिक ब्रदर भी है, लेकिन यहाँ पे $10 बिलियन और वहाँ पे $100 ऑफ बिलियन। क्या वजह है? दिलशाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे दिलशाद भाई, ये जो टॉपिक है 10 बिलियन एक साइड पे, 100 बिलियन एक साइड पे, और इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो कर चुका है, रीजन क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता, और अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका मैं जवाब भी दूंगा। और इसके साथ आप जो पहले भी आपने हजारों वीडियोस बनाई हैं और भी यूट्यूबर्स बनाते होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन करना काइंडली बंद कर दें। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है, और ये बात क्यों आगे निकली है ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के नहीं दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी एज, मतलब ये है कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला हम उनके करीब नहीं आ सकते? क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। अब रियलिटी इस तरह क्यों है? अब आप देखेंगे जो रिसेंटली आपने बताया कि UAE ने जो है वो इधर 10 बिलियन का अनाउंस किया और उधर 100 बिलियन, और हमारे यहाँ पे तो सिर्फ अनाउंस हुआ है। अब इसको पता नहीं अमली जमा पहनाया जाता है कि या नहीं पहनाया जाता, क्योंकि उतनी देर तक हो सकता है